भगवान तर्कातीत हैं। ये तर्कातीत क्या होता है? विचार विमर्श से, वाद विवाद से, तर्क वितर्क से, वाद विवाद से मतलब उस भगवत्ता को नहीं पाया जा सकता है। तो यही जानेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा से। जो भगवान होते हैं उनके हम काफ़ी चर्चे करते हैं। हम संतों के साथ बैठ करके काफ़ी वार्तालाप करते हैं भगवान के बारे में, लेकिन वार्तालाप करने से भगवत्ता नहीं मिलती है। आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी तो उसको कह सकते हैं, वो सिर्फ जानकारी ही रह जाती है, जानकारी भगवान नहीं हो सकती। आप काफ़ी भगवान के बारे में दूसरों से पूछते हैं या खुद दूसरों को बताते हैं या कहीं पढ़ लेते हैं या कहीं से सुन लेते हैं। तो ये हो गया तर्क। और प्रश्न भी हम काफ़ी पूछते हैं। जो साधु संत हैं, जो भक्ति करते हैं, उनसे हम काफ़ी प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि जी भगवान कैसे मिले, भगवान क्या है, भगवान हम कैसे पा सकते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान है भी या नहीं है। इस तरीके के बहुत से सवाल हम पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उनकी बात को काटते भी हैं, अपनी बात को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। जो भी बात है, कहने का मतलब है इसी को तर्क वितर्क कहते हैं। देखिए, आप चाहे बात भगवान को पाने की करें, भगवान को जानने की करें, उससे भगवान नहीं मिलते हैं। बातें तो ये दुनिया भी काफ़ी कर रही है। कोई समाज की बात कर रहा है, कोई शादी की बात कर रहा है कि शादी कैसे की जाए, अपने बड़ों से पूछता है, अपने बुजुर्गों से पूछता है शादी में क्या क्या सामान चाहिए, कौन लड़का अच्छा है, कौन बुरा है, बिजनेस कैसे चले। अपने से ज़्यादा जानकार से हम बिजनेस के बारे में भी पूछते हैं कि बिजनेस अच्छा कैसे चले। तो यही तर्क वितर्क है, सवाल जवाब है। तो आप चर्चा चाहे भगवान की करें, चाहे अपने बिजनेस की करें, चाहे अपनी नौकरी की करें, चाहे शादी की करें, चाहे मकान बनाने की करें, ये सभी तर्क वितर्क हैं। आप कितने ही भगवान के बारे में चर्चा करते रहें, भगवान को, उस भगवत्ता को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इतनी बात यह है कि भगवान की बातें करके, तर्क वितर्क करके आप थोड़े धार्मिक कहला सकते हैं कि बड़े सज्जन और धार्मिक हैं आप, पूजा पाठ वाले हैं आप, और बिजनेस की बातें करके आप पैसे कमा सकते हैं। इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। बातें बातें ही हैं, तर्क वितर्क ही हैं, सवाल जवाब ही हैं। भगवान को, भगवत्ता को इस तर्क वितर्क से कुछ लेना देना नहीं है। आप चाहे कितने ही जन्म भगवान की बातें करते रहें या अपने बिजनेस की बातें करते रहें, ये दोनों बातें एक ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। एक में आपको नॉलेज हो जाएगी पैसे कमाने की, समाज में आप अच्छा कहलाओगे। दूसरे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि समाज में धर्म को कैसे फैलाया जाए। वैसे तो धर्म हम सब जानते ही नहीं है असल धर्म क्या होता है, फिर भी एक बात करने में क्या जाता है कि इस वर्ड का हम यूज कर सकते हैं, तो थोड़े धर्मात्मा कहला सकते हो। ना तो बिजनेस की बात करने से, ना भगवान की बात करने से आप भगवान को पा सकते हैं या उस भगवत्ता को पा सकते हैं। आप साधु संतों में चाहे कितने ही भगवान के जिक्र करते रहें, चर्चा करते रहें, कैसे तपस्या करनी है, कैसे साधना करनी है, जो भी कुछ है, कौन सी विद्या का प्रयोग करना है, कितना ही कुछ जान ले आप, ये सब तर्क वितर्क ही है। तर्क वितर्क से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। ये हवा है, इसके बारे में आप चर्चा करते रहते हैं, तो चर्चा ही है।
उसके चर्चे करने से क्या प्राप्त होगा? हाँ, ये हवा है, आपके शरीर को लगती है, ठंडी गर्म आपको एहसास होती है, तो आपको फ़ायदा है, कुछ आपको उसका एहसास हो गया है, तो इस बात से तो, अनुभव से तो फ़ायदा है। लेकिन सवाल जवाब हवा के बारे में बात करने से काफ़ी वैज्ञानिक भी बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी, छात्र भी बात करते हैं, तो उससे उनको हवा की जानकारी नहीं हो जाती। अब बर्फ़ी के बारे में हम विचार विमर्श करते रहें, उसके बारे में बात करते रहें कि बर्फ़ी कैसी स्वाद होता है, कैसा रंग होता है। मान लो किसी ने बर्फ़ी नहीं देखी है, बर्फ़ी नहीं खाई है, तो कितना ही बर्फ़ी के बारे में आप सवाल जवाब करते रहो, तो बर्फ़ी जब तक आप नहीं खा लोगे, मिठाई आप जब तक नहीं खा लोगे, जब तक आपको उसकी प्राप्ति नहीं मानी जाती। बात करने से क्या होता है? सालों बात करते रहो बर्फ़ी के बारे में, सालों बात करते रहो या कई जन्म बात करते रहो कि बर्फ़ी कैसी होती है, टेस्ट कैसा होता है, पतली होती है, मोटी होती है, कितना ही विवाद करते रहो, सवाल जवाब करते रहो। इसी तरीके से भगवान के बारे में चाहे आप कितना ही विचार विमर्श साधु संतों के साथ में करते रहो या और किसी के साथ में भी करते रहो, या कितने ही शास्त्र पढ़ते रहो या कितने ही प्रवचन सुनते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। पूर्ण गुरु के सानिध्य में उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। उसकी प्राप्ति करा सकते हैं पूर्ण गुरु। बात करने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, साधु संत बहुत मिल जाएंगे, कपड़े, लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, पीले कपड़े, या अपने आप को भगत कहने वाले, महंत कहने वाले काफ़ी लोग मिल जाएंगे। तो आप पूरा जन्म बातों में ही गुजार दोगे क्या? पूर्ण गुरु की प्राप्ति करें, पूर्ण गुरु से परमात्मा के दर्शन होंगे, उनकी प्राप्ति होगी या साक्षात्कार होंगे, तो तभी कुछ फ़ायदा होगा। तो बातों बातों में, वाद विवाद में, तर्क वितर्क में ना उलझें। इसी को कहते हैं लंबे समय तक तर्क वितर्क करना। काफ़ी लोग पूरी ज़िंदगी साधु संतों में बैठ के लगा देते हैं तर्क वितर्क करने में कि परमात्मा की प्राप्ति कैसी हो, लेकिन फिर भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों? जो जिनके साथ में आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, शायद हो सकता है उन्हीं को प्राप्ति ना हुई हो। तो पूर्ण गुरु के सानिध्य में जो खुद भगवान हो गए हैं, जिन्होंने पूर्णता को पा लिया है, उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि मुझे भगवत्ता की प्राप्ति करा दो, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। उनकी सेवा करनी चाहिए। पूर्ण गुरु के सानिध्य में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, वरना चाहे कितने ही तर्क वितर्क सवाल जवाब करते रहो, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, चाहे कितने ही जन्म क्यों ना निकल जाएं, उनकी प्राप्ति होना मुश्किल है। तो आज जो बात मैंने समझानी चाहिए, शायद आप वो बात समझ गए। तर्क वितर्क में ना उलझें, पूर्ण गुरु की सेवा करके, उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे गुजारिश करनी चाहिए। वही सक्षम है, वही समर्थ है, वरना बातों में ही लगे रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक सही ज्ञान नहीं दिया जाए तब तक प्राप्ति कैसे हो पाएगी। तो जो कमी है उसको बता देना चाहिए। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आपको ये बात पता नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, शास्त्रों से नहीं, ना किताबों से, ना कहीं सुन करके, हकीकत में पता है कि आप ही पूर्ण परब्रह्म हैं। आपको मैं नमन करता हूँ। आपके श्री चरणों में मेरा बार बार नमन है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए। फिर कल किसी और विषय पर बात करते हैं। जो गलत फहमी आपके दिमाग में बैठ गई है, जिससे आपका जीवन बेकार जा रहा है, तो उसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो जीवन बेकार ना कीजिए तर्क वितर्क में। धन्यवाद आज के लिए।